गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हमारी फ्रेजल वर्ब के रिवीजन सेशन में। आज कुछ और फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं क्लियर समवन ऑफ। क्लियर कर दिया। क्लियर का मीनिंग ही क्या होता है? कहते भी तो हैं भाई, सारी सिचुएशन अब क्लियर हो गई, साफ साफ हो गई। क्लियर समवन ऑफ का मीनिंग क्या होता है जी? टू प्रूव समवन इनोसेंट। भाई किसी को ना इनोसेंट प्रूव कर दिया उस सिचुएशन में, उसलिए क्या वर्ब यूज़ होती है? क्लियर समवन ऑफ, टू प्रूव समवन इनोसेंट। ठीक है। आगे कहते हैं कट आउट फॉर। हमने सीखा था क्या कट आउट का? हमने सीखा था कट आउट यानी बड़े पीस में से छोटा काट के बाहर ले गया। फॉर मतलब बाहर ले गया। क्यों ले गया जी बाहर? उससे पूछा क्यों ले गया, कहता है ये तो ना किसी और चीज़ के सूटेबल है, मेरे काम आ जाएगा। तो कट आउट फॉर का मीनिंग क्या होता है? टू बी सुटेबल फॉर समथिंग। टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या होना जी? सुटेबल होना। ठीक है, बात हो गई क्लियर। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं? डील इन। डील इन का क्या मीनिंग है जी? डील इन का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ में ट्रेड करते हो। जब आप क्या करते हो? ट्रेड करते हो। टू हैव ए बिजनेस ऑफ समथिंग। भाई आप किस चीज़ में व्यापार करते हो? आपका कपड़े का व्यापार है, आपकी फर्नीचर की शॉप है, क्या है? उस सेंस में ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। क्या? डील इन। डील आउट का क्या मीनिंग होता है जी? डील आउट। देखो इसको तो ऐसे याद किया मैंने। डील आउट, कोर्ट में क्या कहा जज ने कि सारी डील ना आउट यानी बाहर ही कर लेना, बाहर मामला निपटा लो। तो बाहर मामला कब निकलेगा? कुछ निपटेगा, कुछ ले दे के निपटेगा। तो भाई उसका मीनिंग होता है, डील आउट का मीनिंग होता है, याद करने के लिए लिंक कर सकते हो, टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या जी? टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, आगे आ जाओ। डील विद का मीनिंग होता है डील विद समवन। डील विद का मीनिंग क्या होगा भाई? डील विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ में डील करना, वहाँ क्या लगेगा? डील विद समवन। डू अवे विद, कहता है डू मतलब कर ले और अवे दूर चला जा, दोबारा लौट के मत आइयो। यानी भाई तेरे साथ हम अब अपने सारे संबंध, सारी चीज़ें अब ख़त्म कर रहे हैं। इसका मीनिंग ही क्या होता है जी? टू अबॉयलिश। टू अबॉयलिश। ठीक है, आगे देखो। ड्रॉप इन ड्रॉप बाय, दोनों का सेम मीनिंग होता है। कैसे याद रखोगे? कहते हैं ड्रॉप इन, आप ना मुझे ड्रॉप कर देना। इन मतलब वहाँ छोड़ देना, उस जगह पर, या उस वो जगह पर छोड़ देना, ड्रॉप इन। और कैसे ड्रॉप कर देना? बाय योर कार। इन दोनों को लिंक करके याद करो। यही है भाई, मजबूरी है फ्रेजल वर्ब्स याद करनी, वरना कोई मज़ा नहीं आता याद करके, है ना। ड्रॉप इन ड्रॉप बाय, कहता है कोई व्यक्ति दूसरे की आप मुझे ड्रॉप कर देना। इन मतलब उस जगह के अंदर छोड़ देना। और बाय योर कार, क्यों? मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। क्यों मिलने जा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि भाई मैं वहाँ पर एक फॉर्मल विजिट के लिए जा रहा हूँ। ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय का मीनिंग ही क्या होता है? एक फॉर्मल विजिट, टू विजिट फॉर्मली। क्या होता है? टू विजिट। कैसे विजिट करोगे? फॉर्मली, फॉर्मली विजिट करेंगे। ठीक है, आगे देखो। 14th के अंदर क्या कहता है जी? हाँ, 14 सेट के अंदर क्या कहता है? एग ऑन। एग ऑन तो हमने याद की थी। कोई हमारे ऊपर एग मारे तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी मोटिवेट हो जाएंगे उसकी तरफ एग मारने के लिए वापस। कोई हमारे ऊपर एग फेंक दे तो हम भी तो गुस्से में उसके ऊपर एग फेंकेंगे, यानी हम खुद वही काम करेंगे। तो एग ऑन का मीनिंग क्या होता है जी? एग ऑन का मीनिंग होता है टू मोटिवेट। क्या मीनिंग होता है? टू मोटिवेट। फॉल आउट। फॉल आउट तो कल परसों भी शायद आया था। फॉल मतलब गिर गया और आउट हो गया। आउट हो गया तो अब वो क्या करेगा? एम्पायर से लड़ाई ही तो करेगा। टू क्वेरल विथ। टू क्वेरल विथ। ठीक है, लड़ाई करेगा। क्वेरल का मतलब ये होता है फाइट करना, आर्ग्यूमेंट करना। फॉल फॉर, हिंदी में नहीं बोलते कि ये बंदा तो उसके प्यार में बिल्कुल पड़ा हुआ है। पिक्चर का भी डायलॉग है, वेलकम पिक्चर में भी कहते हैं ये तो आपके प्यार में पड़ गई। तो भाई फॉल फॉर का मीनिंग ही क्या होता है? यूँ यूज़ होता है फॉल फॉर समवन, किसी के लिए। फॉल फॉर समवन का मतलब होता है टू बी इन लव विद समवन। टू बी इन लव विद समवन। अब वो प्यार किसी के प्रति भी हो सकता है। मेरे पास कोई पेट है तो मैं उसके लिए, उसके प्यार में पागल हूँ। आप अपने पेरेंट्स के लिए हो सकते हो। ये सेंस देता है कि भाई आप किसी पर्सन से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आगे कहते हैं फील लाइक। फील लाइक का मीनिंग क्या होता है? ये तो हमने पिछली फ्रेजल वर्ब में सीखा ही था। फील लाइक, कोई भी काम करते हैं अगर हमें फील आता है ना, काम करते हुए मज़ा आता है और हम उस काम को करना लाइक भी करते हैं, तो हम ना उस काम को करते टाइम कैसे हो जाते हैं? एक्साइटेड से रहते हैं कि भाई ये काम मुझे जल्दी से करने का मौका मिले, मैं फटाफट करूँगा, क्योंकि हमें उस काम को करते हुए मज़ा आता है, फील करते हैं। तो भाई क्या होता है? टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। इस तरीके से लिंक करके याद कर लो। ठीक है, आगे कहते हैं फिजल्ड आउट। फ्रीजल आउट। फ्रीजल आउट का भाई कोई भी लिंक वर्ड नहीं था, सिंपल से याद होती है। तो देखो, टू वीकन ग्रेजुअली, धीरे 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 क्या हो जाना?
वीक हो जाना। अगर आपके पास कोई लिंक हो तो कमेंट बॉक्स में डालना और बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा भाई। गेन ऑन का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑन कहता है गेन कर रहे हो, अब तुम किसी भी चीज़ में तुम गेन कर रहे हो, कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ऑन हो। ऑन मतलब तुम्हारा मूड बिल्कुल ऑन है। तो गेन ऑन का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप अपने टारगेट के पास आ रहे हो। टू कम क्लोज टू टारगेट, कम क्लोज टू टारगेट। ठीक है, यूं याद कर लेना, डॉक्टर नहीं कहता क्या कि जल्दी जल्दी हेल्थ कवर हो रही है, जल्दी जल्दी गेन कर रहे हो आप, तो क्योंकि अब आपको ठीक होना है तो आप अपने टारगेट के पास हो। गेट अवे विद, गेट अवे विद, देखो कहता है गेट मतलब उसने ले लिया और उसे लेके दूर, अवे चला गया, और विद अभी भी वो चीज़ उसी के पास है। यूँ लिंक करो, गेट अवे लेके दूर चला गया और विद आज भी वो चीज़ उसके पास है। भाई उसने चोरी कर ली होगी, चुरा के ले गया, अभी भी चीज़ उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे अपने गलत काम के लिए पनिशमेंट नहीं मिली। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू गेट फ्री, टू गेट फ्री विदाउट पनिशमेंट, भाई बिना पनिशमेंट के फ्री हो जाना कोई गलत काम करके। गेन ऑन हो गया, फ्रीजल आउट हो गया, गेट अलोंग बच गया। गेट अलोंग, गेट अलोंग को मैंने लिंक किया था गेट टुगेदर से। कॉलेज के फ्रेंड्स कई बार कहते हैं गेट टुगेदर रखते हैं, कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स हैं, कई बार कहेंगे गेट टुगेदर रखेंगे। क्यों गेट टुगेदर रखोगे? क्योंकि हम सब गेट अलोंग है। गेट अलोंग का मीनिंग ही क्या होता है कि आपका किसी इंसान के साथ, किसी बंदे के साथ कैसा रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है जी? एक फ्रेंडली रिलेशन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। गोज़ बाय, गोज़ बाय का क्या मीनिंग होता है? गोज़ बाय का मीनिंग होता है भाई टू वर्क अकॉर्डिंगली। गोज़ बाय का मीनिंग होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली। मान लो हमने कोई प्लान वगैरह बनाया और वो वैसे ही चल गया जैसा हम चाहते थे, तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही तो चल गई वो चीज़। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? गो ऑन। गो ऑन को तो हमने कितनी ही बार सीख लिया, कीप ऑन, कैरी ऑन। अब मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा कोई वेल विशर है, मैं उसे बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कभी हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मैं यार मैं तो ये काम कर रहा हूँ, वो कहेगा कोई बात नहीं, गो ऑन, जो कर रहा है उसको करता रहे, आगे बहुत आगे बढ़ेगा। तो गो ऑन का मीनिंग क्या होता है जी? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। गो ऑन का क्या मीनिंग होगा जी? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। बात क्लियर? आगे कहते हैं गो डाउन इन हिस्ट्री, की ये चीज़ तो हिस्ट्री में नोट की जाएगी। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा टू गेट एडमिटेड। वो चीज़ कहाँ लिखी जाएगी? हिस्ट्री में लिखी जाएगी। टू गेट एडमिटेड वेयर इन हिस्ट्री, की ये बात तो इतिहास में दर्ज होगी। गो थ्रू का मतलब होता है, कई बार नोट्स वगैरह देते तो कहते हैं एक बार गो थ्रू हो जाना, तो उस सेंस में इसका मीनिंग होता है एक बारी रीड कर लेना किसी बुक को, न्यूज़पेपर को, नोवेल को। और एक गो थ्रू का मीनिंग क्या लगता है? कई बार कहते भी कि भाई तुझे क्या पता मैं किन हालातों से गुजरा हूँ, वो सेंस होती है गो थ्रू। भाई टू पास थ्रू ए टाइम, आप किस फेज़ से गुजरे हो? टू पास थ्रू ए टाइम, वो फेज़ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। टू पास थ्रू ए टाइम या फिर फेस। ठीक है, आगे देखो, फिर 4 फ्रेजल वर्ब बच गई। गो विद, गो विद का मीनिंग क्या होता है भाई? टू मैच। गो विद का मतलब हम यही तो कहते हैं कि भाई इसके साथ चला जा, तुम दोनों वहाँ जाके काम बनाया होगे, यानी मैच करते हो एक दूसरे को। गो विद टू मैच, या यूँ याद कर लेते, कोई शर्ट वगैरह डाली, उसके ऊपर कोई शर्ट वगैरह डाली, आगे कोई मैंने जीन्स वगैरह पहन ली, मैं कह रहा हूँ मैच कर रही है क्या ये चीज़, चल जाएगी क्या? तो आप कह रहे हो हाँ हाँ गो विद, गो विद भाई चल जाएगी, मैच हो जाएगी इसके साथ। गो विद का मीनिंग ही क्या होता है? टू मैच। आगे कहते हैं हिट आउट, हिट आउट में तो हिट दिख गया। हिट आउट का मतलब क्या होता है? टू अटैक वर्बली, जब हम मौखिक रूप से किसी की आलोचना करते हैं ना, किसे भला बुरा कहते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को कोई अपशब्द कह दे, उस सेंस में यूज़ होती है क्या? हिट आउट। हियर ऑफ का मीनिंग ही होता है, कहता है हियर ऑफ का, हियर का मतलब ये सुनना, कहते हैं तूने सुना तो होगा, तूने सुना तो होगा। हियर ऑफ का क्या मीनिंग बना जी? तूने सुना तो होगा। इसका मीनिंग होता है टू गेट न्यूज़ अबाउट, कोई समाचार वगैरह हो, फेमस सा हो, तब वो पूछेगा तूने सुना तो होगा। टू गेट न्यूज़ अबाउट। आगे कहता है होल्ड बैक, कहता है होल्ड बैक, किसी आदमी को होल्ड किया और उसे कहाँ ले गया? बैक में, पीछे की तरफ ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि भाई वो आदमी अपने जज्बातों को नहीं संभाल पाया, तो उसे होल्ड करके बैक ले गया, पीछे ले जाके क्या कर दिया? उसके जज्बातों को रुकवा दिया। मान लो यार कोई 2 दोस्त हैं, सड़क पे जा रहे हैं, किन्हीं का झगड़ा हो गया, एक दोस्त उनसे लड़ने को चल पड़ा, दूसरा दोस्त क्या करेगा? उसे पकड़ के पीछे ले गया, होल्ड किया और बैक ले गया। क्यों? ताकि भाई वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस ना कर दे, टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, ये मीनिंग होता है। हम ये भी तो कहते हैं कि बस 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 रुक जा, अब यही तो मीनिंग हम देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब की सीरीज़। कितने वर्ड कर लिए हमने? 8
8 और 3 हमने 24 वर्ड्स कर लिए। जितनी अब तक हमने 16 सीरीज़ की थी, 1 से 15 तक हमने रिवाइज़ भी कर ली। अब सिर्फ 16 सीरीज़ बची है जिसमें 8 वर्ड है, उसको रिवाइज़ कर लेंगे और फिर कुछ नए वर्ड शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।